हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो जो होने वाली है ये पॉलीमॉर्फिज्म के अराउंड होने वाली है। इसके पहले की वीडियो में हमने बात करी थी इनहेरिटेंस के बारे में और बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। और बाद में हमने इनकैप्सुलेशन भी देखा। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, पॉलीमॉर्फ यानी कि एक से ज्यादा रूप। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो एक से ज्यादा बिहेवियर शो कर रहा है, एक से ज्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा हुआ है। जैसे प्लस ऑपरेटर की बात करें तो प्लस ऑपरेटर अगर आप नंबर्स पे लगाते हो तो नंबर्स के केस में ये दो नंबर को ऐड कर देता है। बट अगर ये आप स्ट्रिंग के केस में लगाते हो तो दोनों को क्या कर देता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है, साइड बाय साइड लिख देता है। लिस्ट के केस में अगर आप दो लिस्ट के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाते हो तो वहां पे ये दोनों ही लिस्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट रिटर्न करता है। तो ऐसे ही प्लस ऑपरेटर क्या है, हमारा पॉलीमॉर्फ रिप्रेजेंट करता है, एक से ज्यादा रूप दिखाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी को इंप्लीमेंट करना है, तो डायरेक्टली हम कोड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नई फाइल बना ली है 04_polymorphism.py नाम की। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अपना, चाहे तो सेम लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ और चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें इनहेरिटेंस भी आ जाएगा तो वो भी रिविजन हो जाएगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं एक बैंक अकाउंट नाम का क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन दे देते हैं एक अकाउंट टाइप। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहा, ठीक है, अकाउंट टाइप। और कम्युनिकेशन के लिए हमें एक सेल्फ देना होगा, ठीक है, दे दिया। अकाउंट टाइप क्या होगा, जनरली अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि दिस इज अ जनरल अकाउंट। ठीक है, जनरल अकाउंट। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसका मुझे क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो मेथड होता है क्योंकि क्लास के अंदर डिफाइन कर रहा है। तो डेफ कैलकुलेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, कि कितना इंटरेस्ट हुआ, और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट है वो हमारा अमाउंट पे होगा। तो एक अमाउंट नाम का पैरामीटर पास कर लेते हैं इसमें और रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, कि कितना इंटरेस्ट होगा। लेट्स से 100 रुपये है और जनरल अकाउंट है, तो जनरल अकाउंट में लेट्स से 2% इंटरेस्ट मिलता है। तो 100 रुपये का 2% कितना होगा, 2। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, अमाउंट इंटू 0.02। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आपसे समझ लेना कि इंटरेस्ट रेट कितना है, यहाँ पे 2% है जनरल अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है। अब बैंक में जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहते हो। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, करंट अकाउंट, हालांकि जो भी आपको अकाउंट ओपन कराना है वो आप करा सकते हो। तो यहाँ पे हम दोनों ही बनाएंगे। तो पहला तो सेविंग अकाउंट। अब ये सेविंग अकाउंट क्या करेगा, इस बैंक अकाउंट को इनहेरिट करेगा। क्यों, है तो ये भी बैंक अकाउंट ही है ना, भले सेविंग अकाउंट है पर है तो बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इनहेरिट कर लेते हैं। अब इनहेरिट करने के बाद हम ये सेम फंक्शनैलिटी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट के लिए हमारा जो अकाउंट टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेविंग अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा सेविंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट के लिए जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और वो 4% है। जनरल अकाउंट ओपन कराते हो तो 2%, सेविंग अकाउंट के लिए हमारे पास 4%। ठीक है, सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, एक और अकाउंट, करंट अकाउंट, ये भी बैंक अकाउंट ही होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को इनहेरिट करेंगे। एंड अकाउंट टाइप इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, करंट अकाउंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट, और इसमें कर देते हैं हम 1%। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने 3 क्लासेस बना ली, इसमें इनहेरिट भी कर लिया है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। एंड अब बारी है ऑब्जेक्ट्स बनाने की। अब ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्या है कि तीनों ही तरीके का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें देना होगा क्लास नेम। ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पैरेंथेसिस देंगे। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर देना है या नहीं देना है डिपेंड करेगा कि उसमें कंस्ट्रक्टर है या नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि इस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, यानी कि कोई भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर होता है तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से ऑब्जेक्ट देने हैं, यानी कि कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करानी है, कौन सी नहीं करानी है। तो यहाँ पे किसी भी केस में हमें कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड नहीं है
तो हमें कोई भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे लिखने पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्रिएट करेंगे अपना सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, एंड सिमिलर हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, अब तीनों को ही रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, ये हम दे देते हैं बैंक अंडरस्कोर अकाउंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको बोल देते हैं सेविंग अकाउंट। एंड यहाँ पे यही सेम चीज करनी है करंट अकाउंट। आई होप कितना क्लियर है। अब बारी है डिटेल प्रिंट कराने की। यहाँ पे एक जनरल फंक्शन बना लेते हैं, इसको हम किसी क्लास के अंदर नहीं लिखने वाले हैं। तो डेफ शो अकाउंट डिटेल्स, बढ़िया है। यहाँ पे हमें देना होगा अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट और देना होगा एक अमाउंट। यहाँ पे हमने जो भी मेथड डिफाइन किया हुआ है ये कैलकुलेट इंटरेस्ट वाला, इसमें आप देखोगे तो एक अमाउंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे भाई, अकाउंट भी पता होना चाहिए, अमाउंट भी पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे कि कितना इंटरेस्ट आपका होएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रिंट करा लेते हैं, जैसे कि अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट टाइप कोलन और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देना होगा अकाउंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और टाइप कैसे पता चलेगा, इस फंक्शन को क्या करेंगे हम इन्वोक करेंगे, कोई पैरामीटर नहीं देना है। ठीक है, सेल्फ हमें यहाँ पे डिफाइन करते हुए दिया था, क्योंकि एक कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये अकाउंट टाइप हो गया। एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, अमाउंट क्या होगा हमारा, ये जो हम अमाउंट यहाँ पे देंगे वो, और फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, इक्वल टू यहाँ पे अकाउंट डॉट कैलकुलेट, ओके दिस कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल हो रहा है। यहाँ पे करंट अकाउंट वाला कॉल होगा, सेविंग अकाउंट वाला कॉल होगा, या फिर नॉर्मल बैंक अकाउंट वाला कॉल होगा, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा दिया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करा देते हैं, जैसे कि माइनस। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, इसको लेट से 40 टाइम्स प्रिंट करा दिया। हमारे पास 3 अकाउंट हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर अकाउंट, ओके इसको पूरा नहीं लिखते, फॉर ACC इन, हमें ये तीनों नेम देने हैं। ठीक है, तीनों नेम दे देते हैं। तो एक एक करके क्या करेगा, इटरेट करेगा, दैट साउंड्स गुड। और इसके बाद हम हर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर अकाउंट के लिए ये शो अकाउंट डिटेल्स वाला फंक्शन कॉल करेंगे। अभी हमारे 2 पैरामीटर लेगा, पहला तो हमारा अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेस किया हुआ है। तो ये ACC नाम के वेरिएबल में एक एक करके आएगा, पहले तो बैंक अकाउंट, दूसरी बार सेविंग अकाउंट, तीसरी बार करंट अकाउंट। तो पहला जो पैरामीटर होगा वो ACC दे देंगे, और यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट देना होगा। तो जैसा कि हमने बोला कि 100 रुपीज़ पे देते हैं, तो 100 पे ये कैलकुलेट करेगा कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है, या फिर आप 1000 ले लो, 1000 पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से फंक्शन रन करेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा रूप दिखा रहा है। सेविंग अकाउंट्स के लिए ये कैलकुलेट इंटरेस्ट कुछ और अलग तरीके से काम करेगा, नॉर्मल बैंक अकाउंट के लिए यही सेम मेथड कुछ अलग अमाउंट रिटर्न करेगा, और करंट अकाउंट के लिए फिर से यही सेम मेथड हमारा अलग अमाउंट रिटर्न करेगा। तो ये हमारे एक से ज़्यादा टाइप के अमाउंट रिटर्न करा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे ओवरराइडिंग होती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर हमारा कैलकुलेट इंटरेस्ट है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो पहले तो ये इस क्लास में चेक करेगा है कि नहीं, अगर है तो ये अमाउंट रिटर्न करेगा, अगर नहीं होता है तो ये पेरेंट वाले क्लास में जाएगा और वहाँ पे देखेगा ये है या नहीं। अगर वहाँ भी नहीं होता तो आपको एरर रेज करेगा। अब बारी है इस चीज़ को प्रिंट कराने की, तो यहाँ पे रन कराते हैं। ओके, द कैलकुलेट इंटरेस्ट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अमाउंट। ओके, यहाँ पे हमने अमाउंट पास नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अमाउंट पास कर देंगे, लेट्स पास द अमाउंट हियर। ठीक है, अब सेव करा के अगर अभी रन कराते हैं तो होप कि कोई इश्यू नहीं आएगा। या यू कैन सी
द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप इज जनरल अकाउंट, और जनरल अकाउंट के लिए जो हमारा इंटरेस्ट है वो 2% है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो जनरल अकाउंट है इसके लिए हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% है, तो इस हिसाब से 1000 का हमारा 2% आएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के केस में क्या आ रहा है, ये 4% ₹40, एंड करंट अकाउंट के लिए 1% है, तो ये 10 आ रहा है। तो यू कैन सी सेम मेथड डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करी जाती है। ठीक है, अलग अलग अकाउंट टाइप के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह के बिहेवियर शो करेगा। तो आई होप कि ये पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लास वेरिएबल और स्टैटिक मेथड के बारे में।